और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की पहली कैबिनेट मीटिंग जो होगी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद, पहली कैबिनेट मीटिंग यमुना किनारे होगी। आज ही दिल्ली की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, और यमुना नदी के किनारे होगी। आप इस खबर के जरिए आप समझ सकते हैं संकेत कितना बड़ा है, संदेश कितना बड़ा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर भाषण में यमुना मैया का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है और हम करके दिखाएंगे। हम यमुना नदी को साफ करके दिखाएंगे, हम यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। गोमती रिवर फ्रंट यूपी में, साबरमती रिवर फ्रंट गुजरात में, और उसी तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट दिल्ली वासियों का ये सपना हम पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान, इस वादे पर दिल्ली वासियों ने भरोसा जताया, मोहर लगाया और 48 सीटें दी। तो जरूरी अब यह है कि बीजेपी को अब बताना है कि दिल्ली वासियों ने अगर पीएम के वादों पर भरोसा जताया तो पीएम के वादों को पूरा करने के लिए ही ये दिल्ली सरकार का गठन हो रहा है। और सबसे बड़ा वादा, जो सबसे बड़ा मुद्दा भी दिल्ली चुनाव में बना, यमुना नदी की साफ सफाई। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी एक वक्त था, उन्होंने कहा था कि हम 5 साल में यमुना नदी को साफ कर देंगे और साथ में हम यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे, और एक बड़ा मुद्दा उनका बयान, पुराना बयान बना था। तो बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है, और बड़ी चुनौती है कि आपने एक और बड़ी लकीर खींचकर ये कह दिया कि हम यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। हालांकि यमुना की साफ सफाई का काम दिल्ली सरकार के गठन से पहले ही शुरू हो गया है। मशीनें उतार दी गई हैं यमुना नदी में, और वहाँ साफ सफाई का काम, पहला जो स्टेज है, जो गाद निकालने का काम, जो गंदगी खरपतवार निकालने का काम, प्लास्टिक निकालने का काम, वो मशीनों के जरिए युद्ध स्तर पर हो रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट की मीटिंग यमुना नदी के किनारे होना, साफ तौर पर पहली कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला यमुना नदी को लेकर हो सकता है, और एक फंड जो है रिलीज किया जा सकता है, या फिर यमुना नदी की साफ सफाई के लिए एक अलग से जिम्मेदारी दी जा सकती है। मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेहंदी, हमने देखा सरकार गठन से पहले ही साफ सफाई का काम शुरू हो गया है, और सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग यमुना नदी के किनारे होना, संकेत साफ हैं कि एजेंडा, सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा यमुना नदी की सफाई होगा दिल्ली सरकार का। बिल्कुल, देखिए, लगातार अगर भाजपा की बात की जाए तो चुनावों से पहले भी उनके संकल्प पत्र में यमुना की सफाई का जो मुद्दा था वो सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, और इसके जो रिजल्ट है, कह सकते हैं, वो रिजल्ट आने के बाद ही दिखने शुरू हो गए थे। क्योंकि लगातार हर एक यमुना घाट पर जो मशीनें उसको उतार दिया गया था, और आज बहुत बड़ा दिन है जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, और कुछ देर बाद रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी, कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भाजपा की प्राथमिकता रही है, यमुना की सफाई। तो शपथ लेने के बाद सभी नेतागण, सभी मंत्री मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ यमुना घाट पर पहुंचेंगे, और ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि सबसे पहली जो कैबिनेट मीटिंग है वो यमुना घाट के तट पर ही की जाएगी, और वहीं से यमुना की सफाई और आयुष्मान भारत योजना जैसी जो योजनाएं हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बात कर रही है, चुनावों से पहले भी, चुनावों के बाद भी। तो आज ही उसकी घोषणा, उसे लागू करने की घोषणा जो है वो वहीं यमुना घाट से की जा सकती है। तो बेशक एक बड़ा मैसेज दिल्ली वासियों को देने की ये कोशिश, और ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसकी पवित्रता बनी रहे, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए, रिएक्शंस आ रहे हैं। मेहंदी, अपनी बात पूरी कीजिए। बड़ा मैसेज देने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के हर वासी को कि क्योंकि भाजपा ने कहा है जितने वादे किए हैं वो पूरे भी करेंगे। तो ऐसे में यमुना नदी जो रहा वो प्रचार में भी बहुत बड़ा एक मुद्दा उभर कर सामने आया, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से शपथ से पहले ही यमुना में मशीनें उतार दी गई है, और इंडिया न्यूज की टीम लगातार दर्शकों को ये दिखा रही है कि यमुना नदी की जो सफाई है वो प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो मंच से कहा था उसे पूरे करने की कवायद में जुट गई है। तो बेशक शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पूरे कैबिनेट का, मुख्यमंत्री का वहां पर पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होगी, और वहां से जो घोषणाएं होंगी वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद इस तरीके की पहली बैठक होने जा रही है। जी ठीक है मेहंदी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर, सरकार गठन से पहले ही एजेंडा क्लियर हो रहा है। शपथ से पहले ही आशीष सूद का बड़ा बयान, सभी घोटालों की जांच होगी, जिसने खाया है उसे लौटाना पड़ेगा। आशीष सूद भी विधायक हैं, मंत्री पद की शपथ लेंगे, और उन्होंने शपथ लेने से पहले ही ये बता दिया कि
सभी घोटालों की जांच होगी। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। दिल्ली जो विकसित भारत की राजधानी हो, जो सच में विकसित भारत का प्रतिनिधित्व करे, उसको बनाने के संकल्प की पूर्ति का काम आज से प्रारंभ होगा। हम सब प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के सपने को, उनकी गारंटियों को पूरा करने के लिए रेखा जी के नेतृत्व में जी तोड़ मेहनत करेंगे। चौथी महिला है जो दिल्ली में मुख्यमंत्री है, आपको लगता है दिल्ली संभाल पाएंगे अच्छे से वो? आप रेखा गुप्ता जी के साथ महिला के नाते उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखकर ज्यादती कर रही हैं। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की खांटी नेता है। वे दिल्ली में विभिन्न पदों पर, दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं रामलीला मैदान के आंदोलनों से होकर वहां पहुंची है। उसको महिला और पुरुष के खांचे में ना बांटकर आपको ये मानना चाहिए 48 कमल में से एक कमल आज मुख्यमंत्री की। एक बात है कि 1998 में जब सरकार आपकी आखिरी बार थी, तब सुषमा जी बनी थी मुख्यमंत्री। आज एक इमोशनल क्षण है कि सुषमा जी के बाद आज पहली बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन रही है। बहुत ही इमोशनल डे है और मैं जानती हूँ कि माँ जहाँ भी हैं रेखा गुप्ता जी को बहुत आशीर्वाद दे रही है। थैंक यू। तो ये है कि ने जा रही है, वो लेगी भी और देगी भी। अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं और देखिए अलग अलग राज्यों के भी सीएम और डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं। मेहंदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेहंदी, सरकार गठन से पहले ही एजेंडा क्लियर हो रहा है। यमुना नदी के किनारे कैबिनेट मीटिंग और आशीष सूद का ये बयान कि जिसने खाया है उसे लौटाना पड़ेगा, फाइलें अब खंगाली जाएंगी। बिल्कुल, देखिए भाजपा की तैयारी पूरी देखी जा सकती है, क्योंकि शपथ से पहले जिस तरीके से यमुना नदी की सफाई में बीजेपी जुट गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो एजेंडा है वो काफी ज्यादा साफ है, क्योंकि हर एक नेता की जबान से एक बात सुनने को मिल रही है कि अब दिल्ली में सिर्फ विकास की। बहुत आभार प्रकट करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिला है, और सबसे बड़ी बात है हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को कमान दी गई है। मुझे रेखा गुप्ता जी का जैसे ही नाम आया पूरे दिल्ली में खुशी की लहर दौड़ गई, और पूरे देश में महिलाओं को मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सम्मान देने का काम किया है। जब मोदी जी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। दिल्ली प्रदेश की आम जनता का बहुत बहुत अभिनंदन। महसूस हो रहा है कि दिल्ली में कलयुग की समाप्त हो गई, सतयुग आ रहा है। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन दिल्ली की जनता का। बीजेपी की सरकार अब बन रही है, आप पार्टी पे इतने करप्शन की वजह से कैबिनेट बनते ही पहला क्या आप करेंगे? देखिए, आप वेट करिए, और दिल्ली की जनता का एक एक पाई का हिसाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी रेखा जी के नेतृत्व में जो बनने जा रही है वो लेगी भी और देगी भी। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार, माँ का आभार, और हम लोग सब मिलके मोदी जी के विजन को दिल्ली में इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं, उन्होंने दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है, और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, अभी कानून की अदालत में भी होगा। जब भी कोई इंसान हारता है तो वो सदमे में आता है। अरविंद केजरीवाल जी अभी थोड़ा टाइम लगेगा सदमे से निकलने के लिए, और उनको बड़ा सदमा लगा है। मैं मानता हूं कि वो जरूर अब इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि अब उनके बच्चे भी दिल्ली के अंदर एक साफ दिल्ली, एक नई दिल्ली, एक विकसित दिल्ली का हिस्सा बन पाएंगे। अंदर से उनको भी इस बात की खुशी है। ठीक है, वो बोल नहीं पा रहे। देखिए, ये सारी जांच की बातें हैं, बिल्कुल होंगी, सब विषय जांच के सामने आएंगे आपके। आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी का जो विजन है उसको साकार करने के लिए हमें मौका मिला है। हम मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ा सकें, दिल्ली को सुंदर बना सकें, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ जमुना जी ला सकें, ये हमारा सबसे पहले काम है। तो जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें भी यही बात है कि स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ यमुना नदी, इसके साथ ही साथ जो फाइलों में गंदगी है, पुरानी फाइलों में, उसे भी साफ किया जाएगा। मेहंदी, जो बयान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर एजेंडा तो साफ है, साफ हवा, साफ पानी, साफ यमुना नदी, और ये अपने आप में चूंकि बड़ा वादा भी किया गया संकल्प पत्र के जरिए, और इन्हीं वादों को पूरा नहीं कर पाने का खामियाजा अरविंद केजरीवाल को भी भुगतना पड़ा था।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार प्राथमिकता जो है वो बीजेपी के साफ होती हुई नजर आ रही है। जितने बड़े नेता हैं उनके बयान भी सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से आशीष सूद के बयान हमने सुना, अपने दर्शकों को भी सुनाया,